नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम करंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2024। जो 2024 और 2023 में जो इम्पोर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मैनी पीपल अवॉर्डेड विद द भारत रत्न अवार्ड 2024। कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो जो भारत रत्न है वो अपने देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब की बार 2024 में 5 लोगों को मिला है। किनको मिला है? 5 लोगों को मिला है। सबसे पहले है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर कौन है? 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? 11th चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। उसके बाद है LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि 7th डिप्टी मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, और को फाउंडर थे बीजेपी के। आपने याद रखना है कौन कौन? कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी। तीसरे हैं MS स्वामीनाथन, जिनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। उसके बाद हैं चौथे PV नरसिम्हा राव, 9th PM ऑफ इंडिया। और उसके बाद हैं चौधरी चरण सिंह, जो कि 5th PM थे इंडिया के। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए, 5 लोगों को अब की बार भारत रत्न पुरस्कार मिला है। कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है। पहले कर्पूरी ठाकुर, दूसरे LK आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। अगर मैं बात करूं भारत रत्न अवार्ड की, तो ये जो है इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इंडिया का क्या है? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एस्टेब्लिश हुआ था 1954। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 1954 में हुआ था। और सबसे पहले किसको मिला था? सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो आपने याद रखनी है, क्या याद रखनी है? कि जो भारत रत्न है वो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एस्टेब्लिश हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में। सबसे पहले मिला था सी राजागोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को। अगर 2024 की बात की जाए तो 5 जनों को मिला है भाई। किस किस को? कर्पूरी ठाकुर, LK आडवाणी, MS स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और PV नरसिम्हा राव। ठीक है, ऐसे याद रख लो, या तो ट्रिक से तो क्या याद रखो, ऐसे ही याद रख लो, KLMPC। ठीक है, KLMPC ऐसे याद रख लो, KLMPC। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, रिसेंटली हु हैज रिसीव्ड ज्ञानपीठ अवार्ड 2023। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 2023 का, कौन सा है वो? 58 है। कौन सा है भाई? 58 है। ठीक है, कौन सा है? 58 है। ठीक है, कौन सा? 58 है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2023 किसको मिला है? ये मिला है बोथ A एंड B। किस किस को? एक तो गुलजार को मिला है और दूसरा मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य। किस किस को मिला है? जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को मिला है। ज्ञानपीठ अवार्ड की अगर मैं बात करूं तो ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट इंडियन लिटरेरी अवार्ड है। फर्स्ट विनर कौन थे इसके? जी शंकरा कुरूप 1965 में। जो ज्ञानपीठ अवार्ड है उसमें कैश प्राइज मिलता है 11 लाख रुपए का। 58 किसको मिला है? जो संस्कृत स्कॉलर हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य, और जो उर्दू पोएट और लिरिक्स हैं वो हैं गुलजार। याद रखना है, भारत रत्न मिला था 5 जनों को और जो ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है वो 2 को, जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। हाउ मैनी पर्सनैलिटीज हैव बीन अवॉर्डेड विद पद्म अवार्ड 2024। तो 132 जनों को दिया गया। कितनों को दिया गया है? 132 को पद्म अवार्ड 132। अगर मैं बात करूं पद्म अवार्ड की तो टोटल अवार्ड दिए गए हैं 132, जिसमें से 5 हैं पद्म विभूषण, 17 हैं पद्म भूषण और 110 हैं पद्म श्री। 5 हैं पद्म विभूषण, 17 हैं पद्म भूषण और पद्म श्री हैं 110। अगर मैं बात करूं पद्म भूषण की तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपसे ये पूछ लेगा कि ये जो है वो किस आर्ट या किस फील्ड से रिलेटेड है, या ये जो है वो कौन सी स्टेट से संबंध रखते हैं। तो आपने ये चीज याद रखनी है। देखो, सबसे पहले याद रखना है MS वैजंतीमाला,
ठीक है, आर्ट से और तमिलनाडु की, ठीक है। उसके बाद है श्री कोनिडेला, आर्ट से आंध्र प्रदेश के। श्री एम वेंकैया नायडू, सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो एम वेंकैया नायडू पब्लिक अफेयर्स आंध्र प्रदेश, और एक है पोस्टहुमस, मतलब ये मरणोपरांत भी दिया जाता है, ये मिला है श्री बिंदेश्वर पाठक को, जो कि सोशल वर्कर थे बिहार से। और एम एस पद्म सुब्रमण्यम, आर्ट तमिलनाडु, एम एस पद्म सुब्रमण्यम, आर्ट तमिलनाडु। पांचों के पांचों आपने याद रखने हैं। इसमें से तीन इंपॉर्टेंट हैं, कौन से, तीसरा, चौथा और पांचवा। वेंकैया नायडू ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोस्ट ह्यूमस मिला है और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है विच फिल्म वोन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट फिल्म फेयर अवार्ड 2024। ये फिल्म फेयर अवार्ड 2024 की मैंने अलग से भी वीडियो बना रखी है, नहीं तो ये चीज याद रखना कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर अवार्ड को 12th फेल को। किसको मिला है? 12th फेल को मिला है। विनर कौन है बेस्ट फिल्म? 12th फेल। बेस्ट डायरेक्टर है वी चोपड़ा, विदु विनोद चोपड़ा, उनकी मूवी 12th फेल के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करूं तो मेल में है रणबीर कपूर एनिमल के लिए, और बेस्ट एक्टर अगर फीमेल की बात करें तो आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 12th फेल को। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है विदु विनोद चोपड़ा को। मेल की बात की जाए तो रणबीर कपूर, उनकी मूवी एनिमल के लिए, और एक्ट्रेस की बात की जाए तो आलिया भट्ट, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है। उसके बाद आता है विच स्टेट हैज वोन द बेस्ट स्टेट टेबुला अवार्ड ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2024, ठीक है। तो ये किसको मिला है? ये मिला है उड़ीसा को। देख लेते हैं बेस्ट स्टेट टेबुले अवार्ड, ठीक है। फर्स्ट प्राइज मिला है उड़ीसा को। उनकी थीम क्या थी? थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखिएगा, वुमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत। सेकंड पे है गुजरात और तमिलनाडु। अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट मार्चिंग कॉन्टिंजेंट आर्मी, सिंह रेजिमेंट। अगर मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट कैटेगरी पूछी जाए तो कल्चर, और अमंग CAPF जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है उसमें किसको मिला है? दिल्ली पुलिस वुमेन मार्चिंग, ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछता है विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। जो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 है उसमें किसको मिली है? इंदौर और सूरत दोनों को, ठीक है। बेस्ट क्लीनेस्ट सिटी, रैंक 1 इंदौर MP और सूरत गुजरात, रैंक 3 है नवी मुंबई। अगर क्लीनेस्ट स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र, और क्लीनेस्ट गंगा टाउन की बात करें तो वाराणसी और प्रयागराज। कौन सी है? वाराणसी और प्रयागराज, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been awarded the मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023? जो 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? सात्विक को और किसको? चिराग शेट्टी, बोथ A and P। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए हैं राष्ट्रपति भवन इन नई दिल्ली, ठीक है। अगर मैं बात करूं मेजर ध्यानचंद अवार्ड की तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है इंडिया का। सात्विक साईराज को मिला है बैडमिंटन के लिए, चिराग शेट्टी को मिला है बैडमिंटन के लिए। अगर मैं बात करूं द्रोणाचार्य अवार्ड जो कि 4 कोचेस के लिए होता है तो गणेश को मिला है मालाखंब, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स, ललित कुमार रेसलिंग, RB रमेश चेस, शिवेंद्र सिंह हॉकी। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो ये मिला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। और जो अर्जुन अवार्ड मिला है वो 26 प्लेयर्स को मिला है। इसमें से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपको याद रखना है कि कौन सा प्लेयर किस खेल से संबंधित है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद है हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन ऑनर्ड विद द अर्जुन अवार्ड फॉर इक्वेस्टेरियन। जो घुड़सवारी के लिए पहले इंडियन वुमेन कौन है जिसको अर्जुन अवार्ड मिला है? वो है दिव्याकृति सिंह। कौन है? दिव्याकृति सिंह है जिनको घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड मिला है। उसके बाद आता है विच फिल्म वोन द बेस्ट पिक्चर ड्रामा अवार्ड एट गोल्डन ग्लोब्स 2024। जो गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड हुए हैं 2024 एडिशन था 81वां। बेस्ट मूवी की अगर मैं बात करूं तो ओपनहाइमर, बेस्ट मूवी कौन सी है? ओपनहाइमर। बेस्ट एक्टर की बात करूं तो पॉल गियामाटी।
बेस्ट फिल्म की बात करें तो पुअर थिंग्स, बेस्ट एक्टर की ड्रामा में बात करें तो सिलियन मूर्फी, और डायरेक्टर हैं क्रिस्टोफर नोलन। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है हु वोन आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2024, तो ये किसको मिला है? विराट कोहली को मिला है। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए आईसीसीआई मेंस ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, विराट कोहली। अगर मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड पूछा जाए तो पैट कमिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, और आईसीसी मैन टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर पूछा जाए तो उस्मान ख्वाजा। किसको मिला है? उस्मान ख्वाजा। तीनों अवार्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखने हैं। उसके बाद आता है हु वोन बेस्ट फीफा मैन प्लेयर अवार्ड 2024 फुटबॉल, तो 2024 का जो फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड मिला है वो मिला है लियोनल मेसी को। मेंस में मिला है लियोनल मेसी जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। वुमेन से मिला है आइटाना बोनमाटी स्पेन से, और मैन कोच की बात की जाए तो पेप गोर्डियोला। ठीक है, पेप गोर्डियाला। ठीक है भाई। उसके बाद है हु हैज़ बीन प्रेजेंटेड विद द इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, तो ये जो टीम इसरो है, ठीक है, इसको मिला है कैटेगरी आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट प्रेजेंटेड बाय जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद टेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड, प्रेजेंट किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और ये मिला है सविता कांसवाल को। किसको मिला है? सविता कांसवाल को। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द केवम्पू नेशनल अवार्ड 2023। केवम्पू अवार्ड जो है वो कैश प्राइज देता है 5 लाख, और ये मिला है श्री शेंदु मुखोपाध्याय को। किसको मिला है? श्री शेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है हु हैज़ या हु वोन बेस्ट एक्टर अवार्ड एट दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024, तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? शाहरुख खान को मिला है। अगर मैं बात करूं दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 की, तो बेस्ट एक्टर है शाहरुख खान उनकी मूवी जवान के लिए, एक्ट्रेस है रानी मुखर्जी मिसिज चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, और उसके बाद बेस्ट फिल्म है जवान, और डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वंगा उनकी मूवी एनिमल के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है अगला क्वेश्चन विच फिल्म वोन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट बाफ्टा अवार्ड्स 2024, तो जो बाफ्टा अवार्ड है कौन सा एडिशन था? 77। इसको क्या कहते हैं? ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड्स या बाफ्टा अवार्ड्स। बेस्ट एक्टर की बात करूं तो सिलियन मूर्फी, मूवी ओपनहाइमर है। बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, और डायरेक्टर है क्रिस्टोफर नोलन ओपनहाइमर के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है विच सॉन्ग वोन एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड्स एट ग्रैमी अवार्ड्स 2024, तो जो मिडनाइट्स है उसको मिला है 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स हुए थे अब की बार। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर फ्लोवर्स मिले साइरस, एल्बम ऑफ द ईयर मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट, सॉन्ग ऑफ द ईयर व्हाट वाज आई मेड फॉर, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम है शंकर महादेवन एंड जाकिर हुसैन शक्ति बैंड, और फर्स्ट इंडियन टू विन ग्रैमी अवार्ड्स ये थे पंडित रविशंकर जो कि सितार से संबंध रखते हैं 1968 में, और इंडियन वुमेन की बात की जाए तो तन्वी शाह। याद रखना, इंडियन वुमेन तन्वी शाह। विच सिटी हैज ऑनर्ड विद द टाइटल वॉटर वॉरियर सिटी, तो जो नोएडा है उसको क्या मिला है? वॉटर वॉरियर सिटी का अवार्ड टाइटल मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने दिया है फॉर इट्स बेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट एंड वाटर रीयूज के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है हु हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेसिडेंट अवार्ड्स जीवन रक्षा पदक, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अवार्ड किया है जीवन रक्षा पदक टू कांस्टेबल शशिकांत कुमार फॉर हिज ब्रेवरी इन 2023। किसको मिला है? शशिकांत कुमार को, जो कि एक आरपीएसएफ कांस्टेबल हैं। ठीक है। उसके बाद मिला है विच कंट्री वोन 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज फॉर एआई पावर्ड रोड सेफ्टी इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये मिला है इंडिया को। इंडिया वोन 9th ग्लोबल टेक प्राइज एट द रेट वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024। अब 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स देख लेते हैं। सबसे पहला है गांधी पीस प्राइज फॉर 2021 हैज बीन अवॉर्डेड टू, तो ये मिला है गीता प्रेस को।
इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज अवॉर्डेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्स्ट 1995 में प्राइज होता है 1 करोड़। गीता प्रेस को मिला है वर्ल्ड लार्जेस्ट पब्लिशर ऑफ हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट, जो कि गोरखपुर में है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है फोर्थ नेशनल वोटर अवार्ड 2022। तो बेस्ट स्टेट रही है मध्य प्रदेश, फर्स्ट प्राइज मिला है। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा। बेस्ट पंचायत है तेलंगाना की पंचायत। और नेशनल वोटर अवार्ड जो है वो जल शक्ति मिनिस्ट्री देती है। ठीक है, उसके बाद है हु हैज वोन इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। तो ये मिला है जियोर्जी गोस्पोदिनोव को। ठीक है, फॉर हिज नोवेल टाइम शेल्टर, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय एंजिला रोडल। और 2022 में मिला था गीतांजलि श्री को द टॉम्ब ऑफ सेंट्स। ठीक है, उसके बाद है आज का आखिरी क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद 32nd व्यास सम्मान अवार्ड। तो जो 32nd व्यास सम्मान अवार्ड मिला है वो मिला है ज्ञान चतुर्वेदी को। जो 32वां व्यास सम्मान अवार्ड है वो ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है उनकी नोवेल के लिए पागलखाना। और व्यास सम्मान अवार्ड जो है वो एक लिटरेरी अवार्ड है, साहित्यिक पुरस्कार है, जो कि के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हुए कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज पर मिल जाएगी। धन्यवाद।